आवर चैनल सिमी विक्सू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। लेकिन अभी मेरी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत जो है ना कंटिन्यू थोड़ी बहुत ख़राब रह रही है। वो सीज़नल फ़ीवर अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा। आप भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर करें और कोशिश करें कि अजवाइन सरसों तेल में अजवाइन डाल करके और उसकी मालिश करें, तो उससे क्या होता है ना, बच्चे का शरीर जो है ना वो गर्म होता है। मुझे भी भाभी ने बताया कि ये ट्रिक जो है वो काम करता है। आप भी अपने बच्चों का, अपना भी, सबका ख्याल रखें क्योंकि ये सीज़नल फ़ीवर्स, ज़ुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और छोटे बच्चे अगर जिनके घर में हैं तो उनको फुल स्लीव्स पहना कर रखें। मैं अब इसको फुल स्लीव्स पहनाना स्टार्ट कर दी हूँ और ये देखो कैसे हंस रही है आप लोग को देख के। अभी ये थोड़ी देर पहले रो रही थी, तो जैसे मैं फ़ोन का कैमरा स्टार्ट करती हूँ इसके एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। सो गाइस, रात में भी मैं नहीं सो पा रही हूँ। अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही हूँ। पिछले कुछ दिन पहले मुझे फ़ीवर था तो फिर इसको फ़ीवर हो गया। मुझे ज़ुकाम हुआ तो मैं 2 दिन ज़ुकाम से परेशान रही, फिर इसको ज़ुकाम हो गया और अब ये परेशान है। और ये देखो एकदम बिल्कुल इसका ना कहते हैं ना कि जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो इसका बिल्कुल मुँह उतर जाता है, अजीब सा हो जाता है बिल्कुल। सो गाइज़, आज अब क्या है ना कि ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। मैं उसका रीज़न आपको बताती हूँ। क्या हो रहा है ना कि अभी मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो चुका है और वो फ़ोन बनने में टाइम लगेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। कि मैं दूसरे फ़ोन से ब्लॉग जो है वो शूट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब जो है मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को इस छोटू सी जान से हर समय मिलवाऊँगी। हर समय हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, आप हेलो कर दो। तो आज इसने फुल स्लीव पहना है ना, आपको बताती हूँ। जब मैंने इसको फुल स्लीव्स पहनाया तो फिर पता है ये क्या कर रही थी, ये अपने बाजू को ना पकड़ के बार बार देख रही थी कि ये क्या है, ये क्या है। ऐसे इसके फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जा रहा था बार बार। सो गाइज़, ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बने रहना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, आप लोग की तैयारियां कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको जा रही हूँ मैं थोड़ा सा अब खाना वगैरह, खाना तो नहीं खा रही है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, इसलिए तो दूध वगैरह थोड़ा सा दे देती हूँ गर्म, हल्का सा, जो हल्का नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है ना, तो इससे क्या होता है ना बच्चे को मतलब थोड़ी सी राहत मिलती है। और विक्स वगैरह भी मैं इसको, जो बेबी रब आता है वो सीने में थोड़ा सा लगा दे रही हूँ, तो इसको थोड़ी सी राहत मिल रही है। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो आप? बोल दो गाइस, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मम्मा का चैनल है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। ऐसे पेट पे बैठा जाता है मम्मा के पेट पे बैठा जाता है, ऐसे बैठा जाता है। आपसे बदमाशी करते हैं बेटा, दिन भर बदमाशी करते हैं, दिन भर। और देखो मैंने कितने अच्छे से बाल बनाए थे, इसने क्या बाल का हाल कर रखा है। बताओ क्या करते हो आप? क्या मजा आता है आपको ऐसे खेलने में? ऐसे खेलने में क्या मजा आता है? कौन ऐसे बच्चा खेलता है? कौन बच्चा ऐसे खेलता है? कौन बदमाशी कर रहा है? आई आई आई, अच्छा अच्छा, देख अजीजी 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 अजीजी, दिन भर बदमाशी, दिन भर बदमाशी। नहीं सोना है इनको छूना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। यहाँ पर इसको मैं खिला रही थी क्योंकि परी भी थी साथ में और ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे बहलाऊँ फुसलाऊँ, क्योंकि ये बाहर जाने के लिए परेशान कर रही थी मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने इसको किसी तरह ऐसे पैर पे बैठा करके मैं इसको खिलाने लगी और ये खेलने भी लगी। तो मैंने सोचा अब इसको थोड़ी देर में सुलाऊं, लेकिन तब तक फिर इसके पिताश्री आ गया। फिर हम लोग बाहर जाने का प्लान किए क्योंकि बाहर इसलिए जाना था, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना था। और यार गाइस, क्या आपके बच्चे भी ऐसे परेशान करते हैं? ये मुझे इतना परेशान करती है कपड़े पहनाते समय कि मैं इसे दौड़ दौड़ के पकड़ती हूँ। पहले बेटा लो ना, इसको कपड़े पहनाना सबसे बड़ा काम लगता है मुझे। पहनती ही नहीं है ये शांति से। नहीं पहनती हो कपड़ा? क्यों नहीं पहनती हो कपड़ा?
क्यों परेशान करती हो? नहीं बोलो। तो पहन लो कपड़ा, चलना है ना, बाहर चलना है कि नहीं? सुनो सुनो सुनो, लो 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 लो, आ गया डॉगी। अब ये ड्रेस ठीक आ रही है, पहले जब इसका करता है कैसी आ रही थी इसको, अब इसको सही आ रही है। पहले बड़ी आ रही थी। यहाँ पर मैंने जैसे तैसे इसको कपड़े तो पहना दिए, जैसे भी हुआ। बहुत मेहनत करवाती है ये अपने पीछे, तो मैं इसके पीछे ऐसे लगती हूँ ना, कहीं इसको बाहर ले जाना है तो मैं सोचती हूँ कि इसको मैं अच्छे से जो भी अच्छे से तैयार करूँ, लेकिन ये ऐसी मतलब बदमाश है कि ये तैयार ही नहीं होना चाहती है। और मैं इसके पीछे, इसके पिताश्री जो हैं वो कहते हैं कि रहने दो यार, जैसे है वैसे ही चल ले, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है इसको तैयार करने का, लेकिन ये होती ही नहीं है। चले थे कहाँ के लिए, कहाँ पहुँच गए? कहाँ के लिए चले थे, कहाँ पहुँच गए? ओए, कहाँ चले थे, कहाँ पहुँच गए? हो जाएगा यार। तो गाइज़ हमारे बुलेट की टायर जो है वो हो गई थी पंचर, और ये कहो कि घर से निकलते ही थोड़ी दूर पे ही ये बनाने वाले थे भैया, तो ये बना दिया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर हम लोग पहुँचे एयरटेल ऑफिस, और ये ऑफ़िस ढूंढने में हम लोग को बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था कि ये ऑफ़िस कहाँ पे है। तो फाइनली फिर मिल गया, और यहाँ पर बेटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसको नोज़ी बहुत ज़्यादा आ रही थी ना, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। तो हम लोगों को जल्दी जल्दी काम भी करवाना था कि जल्दी जल्दी काम करवा करके, और फिर मैं बिल्कुल बाहर नहीं आना चाह रही थी क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से। तो यहाँ पर प्रीशा बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसको नोज़ी आ रहा था ना, और इसके कारण मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी जितना जल्दी काम हो जाए मैं फिर घर चली जाऊँ। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग वहाँ से फिर निकल गए। अब हम लोग घर आ गए हैं, और आज तो मतलब गजब की ट्रेजेडी हुई थी। एक तो मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको लेकर के जाओ फिर इसका ज़ुकाम बढ़ जाए या फिर फीवर आ जाए तो अलग सी बात। लेकिन मेरा सिम भी ख़राब हो गया है, फ़ोन भी ख़राब हो गया, मतलब बहुत बुरा चल रहा है अभी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है ब्लॉक करने में, बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। और किसी को फ़ोन भी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका फ़ोन ख़राब पड़ा हुआ है, सॉरी सिम ख़राब पड़ा हुआ है। सो अभी वक्त जो है बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो सो अब आ गए हम किचन में, क्योंकि किचन का काम निपटाना है, फटाफट खाना बनाना है। खाना बना करके और फिर इसकी भी अभी बहुत ज़्यादा ही सेवा करनी पड़ रही है। सो चलते ही पहले फटाफट खाना बना लेते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ थोड़ा बहुत। क्या हुआ बाबू, कहाँ जा रही हो? अच्छा जाओ जाओ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, मम्मा की तरफ मत आओ।
बेटा इधर नहीं आओ, इधर नहीं आओ, क्या है वो चिच्ची है ना। तो यहाँ पर मैं रोटी वोटी बना ली थी और सब्ज़ी सब सारी चीज़ें कर ली थी, और फिर मैं साथ में ही ना किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि बेटी कब रोने लगेगी, इसलिए मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं वो काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर किचन साफ़ की, और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग खाना वाना खाएँगे। खाना वाना बन गया और बस अब हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे, क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद ना तुरंत नहीं खाना खा सकती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं तुरंत खाना नहीं खा पाती हूँ। मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद मैं खाना खाऊँ। और यहाँ पे देखो ये खेल रही है, ये ऐसे ही रात हो सुबह हो शाम हो, इसको मैं ऐसे ही नीचे छोड़ देती हूँ तो ये आराम से खेलती रहती है। बस इसको अब ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब ये खड़ी होने लगी है। जहाँ मैं बैठी रहूँगी या मैं जाऊँगी, मैं किचन में रहूँगी तो ये किचन में ही रहेगी, चाहे आप इसको कितने हटाने की कोशिश। अब देखो ये खड़ी हो गई। अब इसको ना जिस तरह से मौसम चेंज हुआ है ना, क्योंकि आप लोग देख रहे होगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताती हूँ कि मतलब खाना बनाते वक्त ना बिल्कुल स्वेटिंग होती थी, और अब जो है बिल्कुल स्वेटिंग नहीं हो रही, पता भी नहीं चल रहा है कि खाना बना रही हूँ। और एक मिनट बेटा गिर जाओ क्या। सो आज की ट्रेजेडी मैं बताती हूँ क्या हुआ। कि मैं जा रही थी अपना फ़ोन दिखाने के लिए कि थोड़ा बहुत जो है अभी ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा फ़ोन लेने का और जो भी चीज़ें हैं। और सिम भी एयरटेल की सिम है तो वो भी काम नहीं कर रहा है, तो या किसी का फ़ोन जा नहीं रहा है और आ भी नहीं पा रहा है। 1 मिनट बेटा, हाँ लो ये लो आप। तो फिर उससे क्या होता है ना कि अब फिर हम लोग गए, हम लोग निकले, ये बोले कि नहीं साथ में चलो, पता नहीं सिम का हो सकता है सिम चेंज करना पड़े। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, साथ में चलते हैं। फिर हम लोग गए, अभी घर से निकले ही बाइक पे बैठे हैं बुलेट पे, और बस टायर पंचर। मैंने बोला यार जिस काम के लिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए फिर मैं घर आ जाऊँ, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बाहर घूमने का कोई मतलब है नहीं। और शाम में वैसे भी क्या होता है ना कि थोड़ी सी ना अब हल्की सी वो जैसे गुलाबी ठंड कहते हैं ना, उस तरह से ठंड हो रही है, हल्की सी एकदम बिल्कुल हल्की सी। मतलब बच्चों के लिए फुल स्लीव्स पहनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो मैं इसको फ्रॉक पहना करके ले गई थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं फुल स्लीव्स अब ज़रूरी हो गया है, ख़ास करके जब मैं बाहर लेकर के जा रही हूँ तो। लेकिन अब मैं घर में भी, जैसे मैं सुबह भी पहनाई हुई थी इसको, और फिर देन मैं बाहर गई तो इसका चेंज किया, फिर उसके बाद फिर से घर आई तो इसको मैंने वो पहना दिया, फुल स्लीव्स पहना दिया। और बस अब तो ऐसा होता है कि अब एसी भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ट्रेजेडी ये हुआ कि बुलेट ख़राब हो गई। फिर हम लोगों ने, मैंने सोचा कि अब कैंसिल कर देते हैं, चलते हैं घर, अब बाद में देखा जाएगा फ़ोन का और सिम का। तो ये बोले नहीं नहीं, फिर पता नहीं बाद में कैसे क्या देखा जाएगा। तो फिर हम लोग फिर थोड़ा वेट किए, तो फिर वो थोड़ी देर में बुलेट जो है वो बन गई। फिर उसके बाद हम लोग गए, पहले तो हमें एयरटेल ऑफिस नहीं मिल रहा था, पहले मैंने सोचा कि एयरटेल ऑफिस चलते हैं, फिर उसके बाद जो भी काम है वो करेंगे। गिर जाओगी बेटा, अच्छा वैसे गिर जाओगे आप। तो फिर एयरटेल ऑफिस मिला, फिर जब घर आए तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर इसके जैसे तैसे मैंने कपड़े चेंज किए, फिर इसको दूध वगैरह पिलाया, तो अब जा कर के थोड़ा बहुत खेल रही है, क्योंकि इसके ना नोज़ ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये परेशान हो रही है। मतलब आपके साथ ना कब क्या ट्रेजेडी हो जाए। मैं सोच रही थी, मैं इनको रास्ते में कह रही थी कि यार चलो ठीक है, अभी हम लोग निकले और हमें पता चल गया कि टायर पंचर है तो सही है, अगर सुबह ऑफिस जाते वक्त पता चलता तो फिर क्या होता, आप तो फंस ही जाते। तो कह रहे हाँ हाँ सच में यार मैं तो फंस जाता, क्योंकि सुबह कैसे होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे तक निकल जाते हैं, 4:30-5 बजे तक ये निकल जाते हैं। और फिर पता है मैं बीच बीच में क्यों ऐसे हो जा रही, क्योंकि ना ये खड़ी है और ये कब गिर जाएगी मुझे पता ही नहीं चलता। ये देखो
ये खड़े होकर के ऐसे ही अब बदमाशी करती है। अब इसका मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं भी अब कुछ तैयारियां जो है स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि दिवाली है, छठ है, करवा चौथ है, और फिर सबसे पहले तो अभी दुर्गा पूजा है, और उसकी तैयारी भी मुझे बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि इस बार नवरात्र मैं करूँगी, तो जिसकी वजह से मैं 9 दिन का फास्ट रखती हूँ ना, तो अभी सारे घर में सारी तैयारियां करनी है। लेकिन बस मैं सोच रही हूँ कि इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए, उसके बाद तैयारियां स्टार्ट करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।